तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी टीवीके तमिल वेट्री काजगम विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स में भारी बढ़त से आगे है। करीब 2 बजे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब टीवीके 110 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों पर चुनाव हुए थे, बहुमत के लिए चाहिए थे 118। तो करीब 2 साल पहले पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे विजय ने उलटफेर कर दिया है। जिन 110 सीटों पर टीवीके आगे चल रही है उसमें से एक सीट की चर्चा काफी है। विरुगंपक्कम की सीट है ये, जहां से टीवीके के उम्मीदवार सबरीनाथन आर डीएमके के उम्मीदवार प्रभाकर राज से आगे चल रहे हैं। आर सबरीनाथन के जीत की ओर बढ़ते हुए कदम इसलिए भी खास है क्योंकि सबरीनाथन का सफर काफी अलग रहा है। उनके पिता राजेंद्र कई सालों तक विजय के ड्राइवर रहे और बाद में उनके करीबी सपोर्टर बन गए। जब विजय ने 234 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी और सबरीनाथन का नाम लिया था तो मंच पर ही पिता और बेटे दोनों भावुक हो गए थे। तब सबरीनाथन ने विजय के पैर छुए थे और उन्हें गले लगाकर वो रो पड़े थे। अब जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले सबरीनाथन क्या करते थे। 30 साल के सबरीनाथन पहले इंजीनियर थे, कुछ समय के लिए कतर में नौकरी कर चुके थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया। उनके लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था क्योंकि उनके परिवार में खास तौर पर उनके पिता चाहते थे कि वो अपनी नौकरी जारी रखें। फिर भी सोच समझकर उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना और अब वो रिजल्ट्स में आगे चल रहे हैं। कैंडिडेट चुनने पर जब उनसे विजय के बारे में सवाल पूछा गया तब उन्होंने बताया था कि वो विजय को तब से जानते हैं जब से वो 1 साल के थे। अपने पिता के साथ वो विजय को कई शूटिंग लोकेशंस पर छोड़कर भी आए हैं। वो खुद को विजय के फैन से भी बड़ा मानते हैं। खबर लिखे जाने तक सबरीनाथन डीएमके कैंडिडेट प्रभाकर से 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। विजय का पहला ही पॉलिटिकल शो हिट होता दिख रहा है। ऐसे में एनालिसिस हो रहा है कि आखिर क्या वजह रही है जिससे विजय इतने मजबूत दिख रहे हैं। टीवीके के मैनिफेस्टो में विजय ने खास तौर पर युवाओं, महिलाओं और मछुआरों पर ध्यान दिया है। पार्टी का मानना है कि ये तीनों वर्ग चुनाव की दिशा बदल सकते हैं, इसलिए मछुआरों के लिए 8 तरह की मछलियों पर पहली बार एमएसपी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा मछली पकड़ने पर लगने वाले सालाना बैन के दौरान 27,000 रुपए की मदद, सस्ता डीजल, बीमा और घर की सुविधा देने की भी बात कही गई है। साथ ही छात्रों के लिए बिना गारंटी के 25 लाख तक का एजुकेशन लोन देने का प्रस्ताव है, जो 12वीं से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए मिलेगा। महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं लाई गई हैं, जैसे हर साल 6 फ्री एलपीजी सिलेंडर, हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता को 1000 से बढ़ाकर 2500 करना और शादी के लिए 8 ग्राम सोना देने की योजना का वादा भी विजय थलपति ने किया है। फिलहाल उनकी पार्टी आगे चल रही है। अंतिम आंकड़े बदल सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। जो भी होगा खबरगांव पर हम आपको लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है रिया। धन्यवाद।